दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल नील 143 क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए पर डे 5 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के लाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। दोस्तों, अगर ये मनाया जाता है आपका विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और किसके बारे में, ये सारा कुछ मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात आती है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हर वर्ष जो होता है 15 अक्टूबर, हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये किसके सम्मान में या किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके सम्मान में? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में, जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। अब बात आती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से संबंधित थे या ऐसा उन्होंने कार्य क्या किया है जो उनके लिए छात्र मोटिवेट हुए हैं। तो दोस्तों, वो वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में काम किया है। क्या उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया है? क्या डीआरडीओ, एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ और आईएसआरओ, इसरो में दोस्तों एक प्रशासक, एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया है। दोस्तों, डीआरडीओ में एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ और इसरो में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया और उन्होंने राष्ट्रपति भी, जैसे आपको बताया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल, मतलब वो राष्ट्रपति भी थे। अब दोस्तों, ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों, ये जैसे पता विश्व आता मतलब ये संयुक्त हो गया है, कई देशों का संगठन होगा। तो दोस्तों, ये कब से संयुक्त राष्ट्र संघ इसे कब से मना रहा है, इस दिन को मना रहा है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र इस दिन को 2010 से, क्या 2010 से मना रहा है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र इस दिन को 2010 से मना रहा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में भारतीय संघ आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष चुना? तो दोस्तों, किसे अपना अध्यक्ष चुना ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन एल अग्रवाल, ए.के. गोयल, शशिधर जगदीशन, एल.वी. प्रभाकर। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए.के. गोयल। अक्टूबर 2021 में भारतीय बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष ए.के. गोयल को चुना। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, गोयल की पहले अब किसको चुना गया? ए.के. गोयल को। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों, गोयल ने यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ एसईओ राज किरण राय जी की जगह बैंकिंग क्षेत्र संघ के प्रमुख रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों किसकी जगह पे इन्होंने पद ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये राज
किरण राजकिरण राय जी, राजकिरण राय जी की जगह पे इन्होंने इंडियन बैंक संघ में ये पद ग्रहण किया है, अध्यक्ष का पद चुना है या चुना इन्होंने अध्यक्ष पद मिला है। ठीक है दोस्तों, अब इससे अगला पॉइंट है एसोसिएशन ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, कैनरा बैंक के एमडी एलवी प्रभाकर और आईडीबीआई के बैंक एमडी राकेश शर्मा को डिप्टी चेयरमैन चुना है। अब दोस्तों बात इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन वही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है एसोसिएशन ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा केनरा बैंक के एमडी, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के फिर क्या है कैनरा बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एलवी प्रभाकर और आईडीबीआई बैंक के एमडी राकेश शर्मा को डिप्टी चेयरमैन चुना है। ठीक है दोस्तों, डिप्टी चेयरमैन चुना है। अब दोस्तों माधव नायर को मानद सचिव चुना गया। दोस्तों एक क्वेश्चन जैसे इससे बन रहा है कि माधव नायर को क्या चुना गया कि कौन सा पद मिला है, तो माधव नायर को, ये इधर देख लेते हैं, माधव नायर को मानद सचिव चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। आईबीए भारत में बैंकिंग प्रबंधन का प्रतिनिधि निकाय, मतलब भारत में जो बैंकें हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट है आईबीए का गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और मजबूती के लिए। आईडीबी, अब बात आती आईबीए इसका गठन किस लिए किया? तो दोस्तों भारत में जो ब्रांचेज है या बैंकेज है उनके मजबूती संगठन के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनके निकाय में काम करने के लिए इस बैंक का संगठन के, मतलब सारे बैंक इसके अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह सकते हैं आप। और सदस्यों के बीच नई प्रणालियों के कार्य मानकों को अपनाने से, और मतलब बैंक में नए तरीकों, क्या बैंक में नई टेक्नोलॉजी और नए कार्यकलाप उसको अपनाने के लिए, और उन सभी का संचालन कौन करता? इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब भारतीय बैंक संघ। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे बताए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्ष 2021-2022 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? दोस्तों ऑप्शन है दिनेश पाटीदार, सज्जन जिंदल, दिलीप कुमार, सीताराम अग्रवाल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सज्जन जिंदल। क्या आपका राइट आंसर है सज्जन जिंदल। दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन मतलब WSA, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ष 2021 और 22 के लिए किसे अध्यक्ष चुना? तो सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-2022 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष चुना। अब दोस्तों ये सज्जन जिंदल कौन से अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में, ये जो जिंदल है ये WSA के सदस्य के रूप में भारत के पहले प्रतिनिधि। दोस्तों ये भारत के
के पहले प्रतिनिधि हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों, ये सज्जन जिंदल जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में भारत के पहले प्रतिनिधि हैं जिन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे। अब दोस्तों ये जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ये किस लिए कार्य करता है? तो दोस्तों विश्व इस्पात संघ लोहा, क्या है? विश्व इस्पात संघ लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार निकाय है। दोस्तों कैसा, अगर पूछे कि विश्व इस्पात संघ लोहा और इस्पात उद्योग कैसा निकाय है, तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय निकाय है। कैसा? अंतरराष्ट्रीय निकाय है, अंतरराष्ट्रीय निकाय है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन इससे। अब दोस्तों बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। कहाँ? बेल्जियम में है, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित किस देश ने दोस्तों अपना पहला उपग्रह, अन्वेषण उपग्रह कहां? अंतरिक्ष में भेजा है। रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है चीन। चीन ने दोस्तों देश ने अपना, चीन जो ऐसा देश है बन गया है जिसने पहला अपना सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब दोस्तों उपग्रह कैसा था? तो दोस्तों ये लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। ठीक है दोस्तों, प्रक्षेपित किया गया था और सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश किया। दोस्तों ये प्रक्षेपित किया गया था और सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में इसने ग्रहण किया या प्रवेश किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 391 उड़ान मिशन था। यह दोस्तों एक और पॉइंट इससे रिलेटेड बन रहा है, लॉन्ग मार्च। अब कभी कभी क्वेश्चन अभी क्या आता है पूछेंगे, आप बताएंगे आपको। लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का कौन सा उड़ान था? दोस्तों ये पूछेगा, लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का कौन सा उड़ान था? तो दोस्तों कौन सा उड़ान है? 391वां क्या है? मिशन था या उड़ान था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले चीन से। जैसे चीन की बात कर रहे हैं तो चीन की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे चीन है, अब चीन की दोस्तों आपकी राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अब बात आती है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी मुद्रा चीनी युआन और क्या है? रंबिनी। क्या है दोस्तों? रनबिनी। ठीक है दोस्तों, फिर बात है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इसका टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो दोस्तों ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस की बात कर रहा है, हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर
सी होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों 2021 की विषय वस्तु बतानी है। तो दोस्तों 2021 की विषय वस्तु है, इसके लिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के लिए 2000 क्या है विषय वस्तु है 2021 के लिए 2021 की विषय वस्तु। तो दोस्तों 2021 की विषय वस्तु है रूरल फिर रूरल वीमेन कल्टीवोटिंग गुड फॉर ऑल। ठीक है तो दोस्तों 2021 की विषय वस्तु या थीम क्या है? रूरल वीमेन, ये वीमेन है, वीमेने नहीं होगा दोस्तों, वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, यह दिन विश्व की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं लड़कियों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश है। दोस्तों यह दोस्तों ऐसा दिन है जब यह खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं लड़कियों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक दोस्तों, अब ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? कब से ग्रामीण ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा है? क्या ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब से मनाया जाने लगा है? तो दोस्तों ये 2008 से, कब से? 2008 से। ठीक है दोस्तों 2008 से मनाया जाने लगा है, 15 अक्टूबर 2008 से। जैसे आपको पता है 15 अक्टूबर मतलब 2008 से इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स। तो दोस्तों ये ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं में जो लड़कियां रहती हैं उनके सम्मान और अवसरों के जीवन में कहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए ये कार्य करता है संगठन। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर आता है विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। ठीक दोस्तों, फिर आता है पॉइंट अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आता है पॉइंट संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 से बने थे वो मैंने सभी आपको बताए। दोस्तों अगर आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।